बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। मैं आज अपना व्लॉग दोपहर से स्टार्ट ले रही हूँ। अभी 12:20 हो रहे हैं यानी 12:20 और मैं अपनी बाहर की क्लीनिंग मेरी ख़त्म हो चुकी है। अब मैं अपनी किचन में कुकिंग की तरफ यानी दोपहर का लंच जो मुझे बनाना है मैं वो करने आई हूँ। तो मैंने सोचा साथ ही मैं जो अपनी रेगुलर टिप्स होती हैं किचन के लिए जिससे मेरा टाइम किचन का कम हो जाता है और मुझे वो हेल्प कर देती हैं अपने एक्स्ट्रा काम करने के लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं अपनी दोपहर की और रात की जो लंच और डिनर प्रिपरेशन है वो दोनों सेम टाइम पे कर लेती हूँ। आज मैं बना रही हूँ पालक गोश्त और ये शलजम चुकंदर की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। लेकिन पालक जब हम बनाते हैं और जब हम सोचते हैं कि जी पालक बनानी है तो बस फिर उसके साथ बहुत सारा झमेला और झंझट जहन में आता है कि उसको हमें किस तरह से फिर करना होगा, लाना है, काटना है, करना है। तो मेरी फैमिली के हिसाब से मुझे इतना बड़ा बंच नहीं एक दफ़ा में मेरा इस्तेमाल होता है। जैसे पालक का बंच होता है बहुत बड़ा सा, तो मैं जब उसे लेकर आती हूँ तो जिस दिन मैं लाती हूँ मैं उसकी पूरी कटिंग करके उसको वॉश करके मैं पालक भी लाई थी और मेथी मेथी जो होती है वो भी लेकर आई थी। लेकिन मैं मेथी पालक मिक्स करके आधा पकाती हूँ, आधा मैं मेथी दाल जो बनाती हूँ उसमें मैं पालक मिक्स नहीं करती। लेकिन जो इस तरह से मैं इनको वॉश करके और मेथी को भी अलग से अच्छे से वॉश करके, पालक को भी वॉश करके फिर मैं इनके पैकेट्स बना के रख लेती हूँ। तो फिर मुझे जितना इस्तेमाल करना होता है बस मैं वो एक पैकेट, अगर ज़्यादा करना हुआ तो फिर 2 पैकेट निकाले और नहीं तो फिर एक ही पैकेट काफ़ी होता है। ये ज़िप-लॉक बैग्स हैं, इसमें एक बैग में 40 इस तरह के बैग्स होते हैं एक उसमें बॉक्स में। तो बस इस तरह से मैं मेथी को अलग वॉश करके रखूँगी और थोड़ी-सी मेथी और पालक को मिक्स करके रखूँगी और एक पालक मैं बिल्कुल अलग सेपरेट रखूँगी। 3 तरह के मैं इसके पैकेट्स बनाऊँगी। मेथी का ये है कि लोगों को कंप्लेन होती है कि जी हम मेथी बनाते हैं वो कड़वी होती है। चाहे आप मेथी के पराठे बनाएँ, मेथी दाल बनाएँ या मेथी आलू की सब्ज़ी बनाएँ, तो उसकी वजह यही होती है कि हम मेथी को काट लेते हैं। जैसे हम पालक को काटते हैं ना छोटे-छोटे बारीक तरह से कटिंग बोर्ड पे रख के या जिस तरह से भी, लेकिन इसकी कटिंग करते हैं तो पालक चूँकि कड़वी नहीं होती तो हमें फ़ील नहीं होता। लेकिन मेथी में यही मसला होता है कि अगर हम इसकी कटिंग करेंगे इसके पत्तों की तो उसके जो रस होता है वो निकलता है और उसी से ही हमारी पालक सॉरी मेथी जो है, चाहे वो हम उसका कुछ भी बनाएँ, वो उसमें एक कड़वापन आता है। तो फिर वो टमाटर डालें या दही डालें उससे उसका कड़वापन जाता नहीं है। तो बस मेथी की तो यही टिप है कि आप मेथी की सिर्फ़ उसकी डंठल से जो उसकी पत्तियाँ हैं वो तोड़ें और उसको पूरा उसके साथ कैंची छुरी के साथ उसकी कटिंग ना करें। तो बस पत्तियों को तोड़ के आप उनको इस तरह से इस्तेमाल करें। वो बिल्कुल भी आपकी मेथी चाहे आप किसी भी तरह से बनाएँ, मेथी कड़वी नहीं होगी। अब ये देखें मैंने इस तरह से इसके 3 पैकेट्स बना लिए हैं। एक में मेथी पालक मैंने थोड़ा-सा मिक्स किया है और एक जो है वो सिर्फ़ पालक है और एक में जो है मैंने पालक और मेथी मिक्स करके रखा है। आप इस तरह से करके इनको फ्रीज़ कर सकते हैं काफ़ी टाइम तक, मतलब जब आप इन्हें इस्तेमाल करना चाहें आप फ्रीज़र से निकालें आप और फिर यूज़ करें तो ये आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। जो कि हम पहले जिस दिन अगर हमने मेथी या पालक या साग को पकाना होता है तो हम उसके लिए सुबह ही से लगे होते हैं कि जी आज लेकर आएँगे, फिर उसे काटेंगे, धोएँगे, काफ़ी वो टाइम चला जाता है, बहुत सारा टाइम आपको थकावट सी हो जाती है, मुझे तो हो जाती है। इसलिए मैं इसको जब लेकर आती हूँ तो उसी दिन नहीं बनाती हूँ, पहले मैं उसी दिन उसको वॉश करके और कटिंग वगैरह करके फिर मैं रख लेती हूँ। सेम इसी तरह से अभी आपने स्टार्ट में देखा था मैंने गोश्त निकाला था, वो भी मेरा इसी तरह से ज़िप-लॉक बैग में था और ये कीमा मैं लेकर आई थी। इसको भी इसी तरह से मैं ड्रेन में धोकर और छलनी में डाल के रख लूँगी। जितने देर में इसका पानी ड्रेन होगा मैं बाकी चीज़ें अपनी कर लूँगी। अच्छा, ये है डेट्स, खजूर, जो कि डेली रूटीन में मैं और मेरी फैमिली लेते हैं सुबह के टाइम। तो मैं इसको ला के धो के और टक में करके रख देती हूँ, उसके ऊपर लिड नहीं लगाती, तो वो फिर फ्रिज खोल के सब कोई ईज़िली ये ले लेते हैं। और ये अब टमाटर की एक टिप है कि आजकल टमाटर का सीज़न है और सीज़न में टमाटर काफ़ी सस्ते हुए हुए हैं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ कि मैं हाफ़ टमाटर, जैसे मैं 2 किलो लाई हूँ या 2.5 किलो लाई हूँ तो तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैंने टमाटर को धो के ज़िप-लॉक में करके फ्रीज़र में रख दिया है।
कुछ टमाटर मैं फ्रिज में रखूँगी, जैसा क्यों मैं सैलेड वगैरह बनाती हूँ तो उसमें टमाटर यूज़ करती हूँ। तो वो मेरे कुछ टमाटर इस तरह से फ्रिज में होंगे जिनको मुझे इमीडिएट यूज़ करना होगा, जैसे 1, 2, 3 दिन के अंदर मेरा वो यूज़ हो जाएगा। और बाकी टमाटर का मैं प्यूरी बना के उसको फ्रीज़ कर दूँगी। जैसे आप दाल बनाते हैं या कोई सालन बनाते हैं ग्रेवी वाला जिसमें आपको टमाटर प्यूरी चाहिए होती है, तो उसके लिए आपके पास मौजूद होती है, आपने बस निकाला, डाला और आपका कुकिंग टाइम जो प्रिपरेशन टाइम है वो आपका हाफ हो जाता है। अगर आप अकेले हैं, सिंगल हैंड हैं कि आपने सारा कुछ खुद करना है, तो फिर उसके लिए तो बड़ा ही बेस्ट है कि आप अपनी आधी प्रिपरेशन जो कुछ आप इस तरह की फ्रीज़र कर सकते हैं, फ्रोज़न आइटम आपके हो जाते हैं, तो वो आप करके रखें ताकि आपको कुछ दूसरा एक्स्ट्रा काम करने के लिए टाइम मिले। वरना फिर ये होता है कि आप एक कुकिंग या एक ही खाना या एक डिश पका रहे होते हैं और फिर उसी में ही आपका पूरा दिन चला जाता है, तो आप एक्स्ट्रा कुछ पकाना चाहें या कुछ और करना चाहें तो उसके लिए आपके पास टाइम नहीं होता। तो इसी तरह से मैं टमाटर को थोड़ा-सा मैंने पानी इसलिए डाला है क्योंकि मैंने हैंड ब्लेंडर यूज़ किया है, बहुत ही थोड़ा-सा पानी कि बस वो स्टार्ट में ब्लेंडर उसमें चल जाए, वरना फिर बाद में टमाटर अपना जूस होता है तो आराम से पूरा ब्लेंडर चल जाता है। लेकिन अगर आप जग ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं तो आप तो 2 थोड़ा-सा भी पानी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सारे टमाटर एक साथ डालें और ब्लेंडर चला दें उसको, तो वो बिल्कुल अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएँगे। और इनकी मैंने अच्छे से प्यूरी बनाई है, इसमें मैंने कोई चीज़ एडिशनल ऐड नहीं की है। आप चाहें तो आप केचअप के तौर पे बना के भी, केचअप भी होममेड आजकल सीज़न है टमाटर और बहुत अच्छे टमाटर हैं, तो आप बना के केचअप भी घर का केचअप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने 1 दिन पहले बनाए थे। ये वाला मेरा बैच तैयार हो गया। ये देखें इस तरह से मेरे आइस ट्रे में रख के मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था और अब ये इसको और ये मुझे बहुत अच्छा इसलिए भी लगता है कि फेस पे लगाने के लिए अगर टमाटर आपको चाहिए होता है तो वो उसके लिए भी आपको अलग से काट के और क्यूब बना के और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने यही क्यूब निकाला, हाफ लेने और आप अपने ब्यूटी टिप्स के लिए भी यूज़ कर लें और अपनी कुकिंग टिप्स के लिए भी आप इसको यूज़ कर लें। इस तरह से बड़ा हैंडी हो जाता है, आपका काम भी और आपका टाइम भी सेव हो जाता है। तो बस ये जो भी चीज़ें आपकी टाइम सेविंग में आ जाएँ, आपको हेल्प करें टाइम सेव करने में, तो वो उसको करने में कोई हर्ज नहीं है। ये देखिए मैंने पहले वाला मुझे आज पालक बनाना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये मैंने पहले एक बैच था मेरे पास फ्रीज़र हुआ, बस मैंने इसको निकाला, अब ये झटपट से मेरा तैयार हो जाएगा। मुझे इसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास पहले से फ्रीज़ किया हुआ था, तो बस ये मैं इसको इसमें आराम-आराम से स्लोली पकाऊँगी और उतनी देर में गोश्त भी तैयार हो जाएगा, फिर मैं उसमें इसको ऐड कर दूँगी। नेक्स्ट टिप मैं आजकल पुदीने का बहुत अच्छी पुदीना आया हुआ है, बहुत अच्छा पुदीना आया हुआ है और इतनी अच्छी उसकी खुशबू है कि बस मतलब बहुत ही अच्छा मेरा तो दिल बाग-बाग हो गया पुदीना देख के। तो ख़ैर मैं लेकर आई थी 2 बंच इसके और एक को तो मैं धोकर और ये टिश्यू पेपर में लपेट कर मैं टक में करके फ्रिज में रख दूँगी। वो मैं जैसे सब्ज़ी वग़ैरह में डालना हो या कबाब बनाते हैं उसमें ऐड करना हो, मैं डालती हूँ पुदीना तो मुझे बड़ी उसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। और एक बंच मैंने धोया है वॉश करके छलने में उसको रख के उसका पानी ड्रेन कर दिया है। अब मैं उसकी चटनी बनाऊँगी और साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखा दूँ, ये जो है ब्राउन ब्राउन सा ये क्या है? ये इमली का पल्प है। मैं जब ग्रोसरी में इमली वग़ैरह लेकर आती हूँ तो मैं उसको इसी तरह से गर्म पानी में टाइम अगर दिन भर छोड़ दें या 2 घंटा भी छोड़ दें काफ़ी होता है। और फिर मैं उसको हाथ से मसल के उसके बीज निकाल के सारा पल्प इस तरह से इसमें ग्लास जार में करके और मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। फिर मुझे इसके लिए चाहे चटनी बनानी हो इमली की या पुदीना धनिया की या सिर्फ़ पुदीने की, जिसकी भी हो, तो मुझे बहुत ही आसानी हो जाती है। या जैसे मैं बैंगन आलू बनाए उसमें भी मैं इमली का इस्तेमाल करती हूँ। तो फिर मुझे फटाफट मैंने बस निकाला और जितना मुझे चाहिए मैंने उतने चमची इसमें इस्तेमाल कर लिया और मैं आपको दिखा चुकी हूँ ये मैंने फ्रीज़र से ही निकाला है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जमा और बिल्कुल नहीं जमती है। फ्रीज़र में रखने से ऐसा समझें कि जी वो जम जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी जो इमली का पल्प है वो नहीं जमता। ग्लास आपको फ्रॉस्ट हो जाएगा लेकिन अंदर से पल्प बिल्कुल फ्रेश रहता है, मतलब नर्म रहता है, वो जमता नहीं है।
और मैं अपनी चटनी में एक और टिप भी दे दूं कि चटनी के लिए मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। मतलब चटनी जब आप ये देखें बिल्कुल ये एकदम सॉफ्ट हो रही है, पल्प इसका कोई ऐसा नहीं है कि एकदम आइस बन गई है। और ग्लास जार में ही रखेंगे, जार बेशक ठंडा हो लेकिन अंदर से पल्प बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। अच्छा, और ये इसमें मैंने धनिया वो सॉरी हरी मिर्च और लहसुन डाला है, साथ में ज़ीरा डाला है। और मैंने क्योंकि मैं मिक्सी में बना रही हूँ तो मैं इसमें थोड़ा सा मतलब 2-3 चम्मच, क्योंकि पत्ते नीचे की तरफ पहले मैंने पत्ते डाल दिए। अगर पहले मैं इमली का पेस्ट डालती और फिर सॉरी हाँ इमली का पेस्ट डालती और फिर मैं ऊपर से पत्ते डालती तो फिर मैं पानी बिल्कुल नहीं डालती। लेकिन चूंकि मैंने पहले पत्ते डाल दिए तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा मतलब फ्यू ड्रॉप्स पानी का ऐड किया है ताकि ये चले। और 1 चमचा मैंने भर के इसमें ज़ीरा डाला है। अच्छा, चटनी में मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ और उससे ये होता है कि चटनी मेरी बहुत दिन तक आराम से रहती है, उसमें ना फंगस लगता है, ना वो डिस्कलर होती है और ना उसका जायका ख़राब होता है। थर्डली ये कि आप चटनी में कभी भी चटनी को पीसते टाइम उसमें नमक ऐड ना करें, उससे फिर चटनी बहुत रनी हो जाती है और लिक्विडी सी जिसे कहना चाहिए, वो एक जो चटनी की थिकनेस रहती है वो नहीं आती। आप हमेशा चटनी को बाद में उसमें नमक ऐड करें। अब ये मेरा कीमा मैंने वॉश करके रखा था और इसका पानी सारा ड्रेन हो गया। ये तकरीबन हाफ केजी से ऊपर है और मुझे इतना सारा बनाना नहीं होता। एक टाइम पे फैमिली मेरी छोटी है तो फिर मैं यूँ करती हूँ कि इनके पाउचेस बना इस तरह से जिप लॉक पाउच या बैग लेके और उसके अंदर मैं इनके पोर्शंस बना लेती हूँ। तो जितना मुझे पकाना होगा, बस अगर ज़्यादा कभी बनाना हो तो फिर मैं दोनों ही यूज़ कर लूँगी, या जितने भी आप बनाते हैं इस तरह से अंदाज से अपने बैग्स। और नहीं तो फिर मैं एक ही अपना निकालूंगी, एक फ्रोज़न बैग, एक पोर्शन इसका यूज़ कर लूँगी। इस तरह से मुझे बहुत हैंडी हो जाता है। वरना फिर ये होता है कि अगर आपने कभी बनाना पूरा निकाल अगर आप पूरा एक साथ रख देंगे तो फिर आपको जितना बनाना होगा फिर आप निकालेंगे, उनको डिफ्रॉस्ट करेंगे, फिर अगेन उसमें से थोड़ा सा पोर्शन इस्तेमाल करेंगे, बाकी रखेंगे। तो उससे ये बहुत अच्छा होता है कि आप उनको जितना आपको पोर्शंस बनाने हैं आप उनको 2-3 हिस्सों में डिवाइड करके और फिर फ्रीज़ कर दें। और ज़िप-लॉक बैग बहुत इकोनॉमिकल है, कोई महंगा नहीं है। आई थिंक कि मैं इसको लाई थी 240 या 210 का कुछ इस तरह से, और आप इसको 2-3 दफ़ा रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या है जी? हाँ, ये है चना। और मैंने इस चने को फुलाया है सिर्फ पानी में, क्योंकि यहाँ अभी मौसम बहुत ठंडा ही है। तो मैंने इसको जो है गर्म पानी में सोक किया था मॉर्निंग के टाइम, जो स्कूल का टाइम होता है बच्चों का 6-7 बजे का टाइम, और अभी आपके सामने है कि 1:30-2 का टाइम हो रहा है। तो मेरे इतने देर में चने अच्छे से फुल गया। बस इसको मैंने सिंपल गर्म पानी में डाला है और कुछ भी नहीं इनके साथ, मैंने कोई सोडा वगैरह कुछ ऐड नहीं किया। तो वो फिर चना मेरा बहुत अच्छे से फुल गया। अब मैंने इसमें तकरीबन ये वाली एक फुल बॉटल और एक में से 1 एंड हाफ के करीब, ये मेरा तकरीबन आधा किलो के करीब है ये चना, और मैंने इसको बॉईल करने के लिए चढ़ाया है। और मैं इसको सिर्फ 15 मिनट्स, बल्कि 15 मिनट्स भी ज़्यादा ही है, आप उससे भी कम 10 टू 12 मिनट्स का प्रेशर दें, चना बहुत अच्छा गल जाता है। मैं चने के साथ जो है 1 चम्मच सिर्फ नमक ऐड करूँगी बस, उसको बॉईल करने के लिए। और ये देखें मेरा जब चना बॉईल हो जाएगा मैं उसमें थोड़ा सा जो पानी है वो रहने दूँगी, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये पानी चने के साथ मिक्स हो जाएगा। और पहले से आप इसमें नमक डाल के इसको बॉईल करेंगे। अगर ज़्यादा चना है तो आप थोड़ा नमक बढ़ा सकते हैं, लेकिन नमक की क्वांटिटी 1 चम्मच काफ़ी होती है कि वो बस चना जो है वो नमक पी लेता है। इसी के साथ मैं एक टिप और भी शेयर कर दूं। कुकर देख के मुझे याद आया कि चले मैं हेल्प कर देती हूँ, कि मेरी भी इसी तरह से ही हेल्प हुई थी कि कुकर लोग यूज़ करने में डरते हैं, स्पेशली मेरी अपनी फैमिली तो बहुत डरती है। तो मैंने भी आके अपने ससुराल में अपने इन-लॉज़ में ही कुकर इस्तेमाल करना शुरू किया। तो लोगों को एक मिथ है कि जी कुकर फट जाता है, कुकर यूज़ करने में डर लगता है, तो उसका रीज़न यही होता है कि उसकी मिसहैंडलिंग होती है। मिसहैंडलिंग इन द सेंस कि आपने उसको बहुत ऊपर तक
भर दिया होता है कि वो जब उसके अंदर प्रेशर बनता है तो वो उसके नोजल्स जो हैं उनमें आके फंस जाती हैं। चना होगा या कोई मसाला हो कुछ इस तरह से, तो वो प्रेशर बाहर नहीं निकल पाता, रिलीज़ नहीं हो पाता, तो एक वो हो जाता है। तो आप जो भी चीज़ डालें, अब जो उसकी हैंडल है उससे नीचे नीचे पानी रखें। और सेकंड ये कि आप कभी जो कुकर को एकदम से ना खोलें, बल्कि कुकर जब आप इसको चूल्हा बंद कर दें और इसकी लिड लगे, इसकी जो वेसल है वो लगे रहने दें। कुकर में से प्रेशर खुद ही रिलीज़ हो जाएगा जब कुकर ठंडा होगा। जो भी पानी है या शोरबा है उसके अंदर वो खुद ही सेटल डाउन हो जाएगा। फिर आप इसकी आराम से जो है ये वेसल हटा दें। और विसल के ऊपर एक नॉब होती है, विसल को उसके नॉब से ही पकड़ें। यूँ ना करें कि आपने डायरेक्ट विसल पकड़ लिया तो वो भी हाथ जल जाएगा। और बहुत आसानी से फिर आराम से इसका जो ढक्कन है वो हट जाएगा। जो इसका लिड होती है काफ़ी हैवी होती है, वो लोगों को ये होता है कि इसको जल्दी से बस खोल लें, उसी खोलने में ही जो है ना वो अंदर से सारा पानी शोरबा जो भी है वो बाहर आता है, तो आपके लिए मेस भी क्रिएट होता है और हादसे का भी सबब बनती है वही चीज़। तो ये एक टिप है कुकर के हवाले से। मुझे अभी कुकर से ही याद आया, मैंने कहा चलो मैं ये भी शेयर कर देती हूँ कि कुकर यूज़ करना इतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। बस ये थोड़ी सी टिप होती हैं जो आपके काम को भी आसान कर देती हैं और आपका टाइम भी सेव कर लेती हैं। मेरा मानना यही है कि आप कोई भी काम करें लेकिन अपनी सेफ्टी फर्स्ट, बस अपनी सेफ्टी को देखते हुए वो काम करें तो सब काम अच्छा हो जाता है। और मैं लाई थी स्ट्रॉबेरी, आजकल स्ट्रॉबेरी का भी अच्छा सीज़न आया हुआ है और बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी आई हुई हैं, तो बस ये लास्ट में मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं कि मैं स्ट्रॉबेरी को इस तरह से नहीं रखती। आप भी ना रखें क्योंकि स्ट्रॉबेरी बहुत सेंसिटिव, बहुत ही नाजुक फल है। ये फ़ौरन इसमें फंगस लग जाता है या ये गल जाती हैं और अपने जायके से बिल्कुल उतर जाती हैं। आप स्ट्रॉबेरी को जब लाएं तो जितना आपको यूज़ करना है बस उसको उसी टाइम वॉश करें और यूज़ कर लें। वॉश करके फ्रिज में बिल्कुल भी ना रखें। और अगर आपको रखना है तो आप इनके टिप कट करें, इनको वॉश करें, ड्राई करें, टक में या जिप लॉक में करके इनको फ्रीज कर दें, तो वो आपकी स्ट्रॉबेरी बहुत टाइम तक यूजेबल होती है। और मेरे घर में तो खैर उसको ऐसा आइसक्रीम खाया जाता है कि जब वो जम जाती है स्ट्रॉबेरी तो और नहीं, आपके अगर नहीं खाना तो आप उसको फिर स्मूदी बनाएं, शेक्स बनाएं या फ्रूट सैलेड, फ्रूट चाट जो भी बनाते हैं, तो वो बस ये देखिए मैंने आपको दिखाया है, ख़ास के मैंने इसको स्लो किया है ताकि आपको पता चले इसकी सिर्फ टिप काटनी है बस बस। और ये बहुत आराम से इसको वॉश करके आप फ्रीज़ कर लें। और अगर नीचे रखना है तो बस उतनी ही वॉश करें जितनी आपको खानी है, क्योंकि अगर आप इनको पूरा, पहले मैं खुद ये गलती करती थी कि इसको पूरा वॉश करके रखती थी तो बस फिर वो मुझे समझ ही नहीं आता था मैं इसको संभालूं कैसे, कि जो नीचे की होती थी वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी होती थी और ऊपर में फंगस लगना शुरू हो जाता था। तो बस यही एक टिप थी, तो मैंने कहा ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। और ये देखिए मेरे चना जो मैंने बॉईल किया था ये ठंडा हो गया और इसके मैंने पैकेट्स बना लिए। तो ये भी बड़ा हैंडी हो जाता है कि अगर आपने चाट बनानी है या आपने इनके पुलाव बनाने हैं या चिकन के साथ बनाना है, तो बस आपने वो निकाला और झटपट अपना सालन तैयार कर लिया, या कोई मेहमान आया तो आपने उसके साथ उसको चाट वगैरह, अगर आपकी शाम में दिल चाह रहा होता है तो आप उसको सर्व कर लें। तो बस खाना पकाना तो ये तो किचन तो मुझे तो किचन लेबॉर्ट्री लगता है कि जिसमें आप रोज़ सोचते हैं आज ये ट्राई करते हैं, आज यूँ रेसिपी ट्राई करते हैं। एक्चुअली चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि बस टिप्स होती हैं जो आपके काम को आसान बना देती हैं, आपका टाइम सेव करती हैं। तो मेरा फोकस टोटली यही होता है कि मैं, रेसिपीज़ तो मेरी अपनी ही होती हैं, जो बेसिक सीखना था वो सीख लिया, बाकी आप रोज़ ही कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। लेकिन टिप्स आपको मिल जाएँ कि अपने काम को, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, तो वो फिर आपके लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत यूज़फुल हो जाता है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और यकीनन आपने भी इससे कुछ सीखा होगा और मेरी ये मेहनत इंशाअल्लाह काम आएगी आपके। तो बस अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और इंशाल्लाह फिर मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।